हेलो दोस्तों, मैं बुल्लू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है सॉफ्ट ट्रेड के लिए है। हम लोग को चार पार्ट कंप्लीट कर दिए थे। आज 5 नंबर पार्ट डिस्कशन करेंगे, नंबर 5। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ABC ऑफ फास्टैग स्टैंड पर, जो फास्टैग का जो ABC बोला जाता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एयरवेज। ऑप्शन बी है एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एक्चुअल में वो होगा, ये गलत है। एयरवेज, ब्रीथिंग एंड CPR। क्या होगा? एयरवेज, ब्रीथिंग, CPR। At what decibels sound becomes hazardous नॉइज पोल्यूशन। देखो, कौन सी डेसिबल मतलब साउंड जो मापने का जो यूनिट है, एकक है, उसको डेसिबल बोला जाता है। साउंड बिकम हैजर्डियस, कौन सा डेसिबल में साउंड हैजर्डियस हो जाता है? एबव 80, ऑप्शन बी, एबव 80 डेसिबल। earthquake is measured with an instrument called। देखो, earthquake मतलब भूकंप। earthquake sorry earthquake भूकंप earthquake। हाँ, उसका earthquake जो इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया जाता है उसका नाम क्या है? देखो, टेलीग्राफ मतलब क्या है? ऑप्शन में है टेलीग्राफ, सेसियोमोग्राफ, ओसिलोग्राफ, बारग्राफ। टेलीग्राफ मतलब तार। सेसियोग्राफ मतलब ये है भूकंप सूचक यंत्र। मतलब ऑप्शन बी। ओसिलोग्राफ मतलब क्या जानते हैं? ओसिलोग्राफ मतलब वो जो ओसिलेशन आप पढ़े होंगे। तो 3 नंबर क्या हो गया? ऑप्शन बी, सेसियोग्राफ। हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, हमारा जो सिर है उसको प्रोटेक्शन किस में दिया जाता है? हेलमेट में भाई। ग्लोव्स तो हाथ के लिए है, ये गॉगल्स आँख के लिए है, ग्लोव्स हाथ के लिए है, मास्क नाक के लिए है। तो ऑप्शन क्या है? ए, हेलमेट। इन फायर फाइटिंग मेथड स्टेरिवेशन इज, देखो हम लोग को स्टेरिवेशन मतलब क्या है? स्टेरिवेशन मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? भूख से मतलब भूखा मारना। स्टेरिवेशन मतलब हम जनरल वर्ड बोलते हैं भूखा मारना। मगर इसमें तो ये क्या बोला है? फायर फाइटिंग मेथड में स्टेरिवेशन मतलब क्या है? फायर को कैसे हम भूखा मारेंगे?
मतलब आग को कैसे भूखा मारना है, उससे जो उसका जो फ्यूल है उसको अलग कर दीजिए। वो उसका आग का जो खाना क्या है, फ्यूल है, तो उसका फ्यूल को अलग कर दीजिए। एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ऑप्शन सी। इन द जॉब इंजुरीज एंड इलनेस cost money time and effort. What is the most particular way to manage these losses? ऑप्शन डी, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। हाँ देखिए, वो बोला है जो प्रैक्टिकल वे लॉस को कैसे मैनेज करेंगे। मेक एंश्योर सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रेसिव क्लीननेस हैंडलिंग, गुड इंस्ट्रूमेंट कवरेज, गुड इंश्योरेंस कवरेज, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। हाँ, हम लोग को प्रोग्रामिंग करके लोग को अवेयर करेंगे तब तो ये कंट्रोल होगा, इंजरी, मनी कॉस्ट, इफेक्ट, ये सब कंट्रोल होगा। तो ऑप्शन डी, 6 नंबर। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओजोन लेयर किससे बना है, ओजोन लेयर कैसे बनती है, 3 ऑक्सीजन आटम। The process of discarded material into new useful product is called, मतलब जो प्रोसेस में हम डिस्कार्ड मटेरियल एंड न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। देखो सपोज हमारा कुछ पैकेट आती है जो प्लास्टिक का होती है, बनाई जाती है, उसमें नीचे छोटा सा लेके सर्कल जैसे बना के लिखा जाता है रीयूज व रिसाइकिल। मतलब रिसाइकलिंग मतलब उसको लेके पिघला के फिर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन बी, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या है, परिस्थितिक मतलब हमारा साइड में जो द 3 R टू सेव एनवायरमेंट आर। देखो एनवायरमेंट को हमको जो बचाना है तो उसका जो 3R यूज किया जाता है उसका मतलब क्या क्या है, जो 3R क्या क्या है, 3R, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। मतलब घटाना है, जो हम यूज कर रहे हैं उसको कम कर देना है, रिसाइकल करना है उसको, मतलब रिसाइकल जैसे मैं अभी बोला था, एक प्लास्टिक का मटेरियल उसको पिघल के फिर एक प्लास्टिक का मटेरियल बनाना, रीयूज मतलब बार बार यूज करना। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, हमारा जो वाइब्रेशन और रेडिएशन है ये क्या होती है, ये फिजिकल हैजर्ड होता है। Which one is a man include induced hazards? Which one is a man induced hazard? देखो इसमें क्या है, लैंडस्लाइड होगा, साइकिल में आदमी के द्वारा कुछ नहीं होता है, भालकना नहीं होता है। देखो लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन,
ये लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, साइक्लोन मतलब चक्रवात, और भाल्कोनम मीन्स ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो बोला जाता है, अर्थक्वेक भूकंप। तो इसमें कौन सा चीज़ जो है मैन हजार्ड में आती है? तो लैंडस्लाइड, ऑप्शन ए। व्हिच वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कौन सी वाला नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब गैर अक्षय ऊर्जा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी गैर अक्षय ऊर्जा जो ख़त्म नहीं होता है, जैसे सोलर, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। कोल ख़त्म हो जाएगा, मीथेन ये भी ख़त्म नहीं होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये तो हाइड्रोजन से पानी में बनता है, ये भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें कौन ऑप्शन होगी? ऑप्शन बी, कोल। व्हिच वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस? ये तो रिन्यूएबल नहीं होता है, जितना कोल है वो ख़त्म एक बार हो जाएगा तो हो जाएगा। इतना अभी इंडिया में भी बहुत सारा जो माइनिंग है, जहाँ से जहाँ कोल निकलता है, वो जगह अभी कितना जगह से कोल ख़त्म हो गया है। Which one is an unsafe condition for work? देखो कौन सी जगह, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सी जगह अनसेफ कंडीशन वर्क के लिए अनसेफ है, कौन सी जगह है? देखो ऑयली फ्लोर में पैर स्लिप करेगा। गुड लाइट, तो ये तो अच्छा है। प्रॉपर टूल तो अच्छा है। तो यार एडिक्वेट वेंटिलेशन, ये तो अच्छा है। तो उसका मतलब अनसेफ कंडीशन कौन? ऑयली फ्लोर, ऑप्शन होगी ए। 15 नंबर, व्हिच ये अनसेफ कंडीशन, ये तो सेम रिपीटेड हुआ। Which one is main greenhouse gas responsible for global warming? देखो ग्रीन हाउस गैस मतलब, ग्रीन हाउस गैस तो आप जानते होंगे। कौन सी वाला जो ग्रीन हाउस गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है? देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ख़तरनाक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। 16 नंबर, व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोगोनोमिक hazards? इरोगोनोमिक्स hazard, इरोगोनोमिक खतरा कौन सी वाला है? कौन सी वाला इरोगोनोमिक खतरा नहीं है? क्या है? देखो एक्वार्ड पोजीशन ये तो है, पोर हाउसकीपिंग ये तो है, इमोशनल डिस्टर्बेंस ये तो नहीं है, तो रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, तो ऑप्शन सी होगी। व्हिच वन इज फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R? 3R में हम क्या क्या बोले थे? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है, रीजेनरेट, ये तो इसका कौन वाला होगी? नॉट ए पार्ट, ऑप्शन सी। ये कंप्लीट हो गया और एक पार्ट शुरू करेंगे। लेबर वेलफेयर,
लेजिग्नेशन। As per Factory Act 1948, canteen should be provided at the factory if the worker more than, हाँ, जो हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 का क्या कहता है, जब हमको एक कैंटीन प्रोवाइड किया जाएगा, जब कब आदमी कितना होंगे तब, जो लेबर लोग कितना होंगे तब फैक्ट्री दिया जाएगा, 250 से ज़्यादा, मोर देन 250, मतलब जब वो 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा लेबर लोग होंगे तब जाकर एक फैक्ट्री में कैंटीन प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर फैक्ट्री एक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वोमेन, हाँ देखो वोमेन का जो वर्किंग टाइम होता है 6 AM से लेके 7 PM तक, 6 से ले, ओहो अंडर फैक्ट्री एक्ट रजिस्टर नो वर्किंग टाइम, हाँ जब हमारा कब वो वर्किंग नहीं करेगी, मतलब 7 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक, रात 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक वो एक औरत काम नहीं कर सकती है फैक्ट्री एक्ट। अंडर फैक्ट्री एक्ट वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन ये 48 आवर। देखो सपोज एक आदमी एक दिन में 8 घंटा का काम करता है, कितना 8 घंटा, तो वो एक हफ्ता में कितना दिन काम करता है, 6 दिन, कितना हो गया 48, वो तो एक दिन रेस्ट लेता है, तो कितना हो गया फैक्ट्री एक्ट में 48 आवर से ज़्यादा नहीं कर सकते। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO? ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज ए EPF एक्ट 1962? देखो हमारा जो EPF कटता है वो 1962 का जो फैक्ट्री या EPF एक्ट बोलता है कि हमारा जो बेसिक सैलरी से कितना परसेंट होगा, मिनिमम 12%। नंबर which amount does includes the wages amount include in wages amount as per payment wages act। देखो डेयरनेस अलाउंसेस मतलब क्या, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता। ट्रैवलिंग अलाउंसेस तो ट्रैवलिंग अलाउंस जानते हैं, रेमुनेशन पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम का जो ये है पैसा दिया जाता है, और अवार्ड का रेजुनेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड। तो कौन सा वाला जो है इंक्लूड होता है पेमेंट में, जो वेजेस के हिसाब से, डेयरनेस महंगाई भत्ता हर साल 3% का वृद्धि में चलता है। 3% नहीं, वो महंगाई का ऊपर डिपेंड करता है कि कब 2-2.5% होता है, कभी 4% भी होता है। तो जो अलाउंसेस डेयरनेस अलाउंसेस है वो वेजेस में इंक्लूड होता है।
which factor is not concerned with occupational health and safety। हेल्थ सेफ्टी में कौन सा वाला फैक्टर काम नहीं करता है? सेफ्टी तो काम करता है, हेल्थ तो काम करता है, वेलफेयर काम करता है, सैलरी काम नहीं करता है। तो ऑप्शन डी। 8 नंबर, व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन। अभी तो डिस्कशन किए थे कार्बन मोनोक्साइड। व्हिच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर। वर्कर का जो हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है कौन सा वाला बोल? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये तो कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।